इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के लाइव सेशन देखने के लिए और उनसे लाइव बात करने के लिए शाहिद एंड बिलाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मुस्लिम इल्मी किताब। अली भी अगला सवाल है, ईद कुर्बान की कुर्बानी वाजिब है या कि सुन्नत? ईद कुर्बान की कुर्बानी जो है ऑलमोस्ट उम्मत में इत्तफाक है कि ये सुन्नत मुअक्कदा है, वाजिब नहीं है। सिर्फ हनफी थोड़े से इस मामले में सख्ती का शिकार हुए हैं और वो सख्ती उनकी हदीस के ज़ारी अल्फाज पे देखा जाए तो किसी हद तक जस्टिफाई भी है। सुनन इब्न माजा में हदीस है, अल-मुस्तदरक हाकिम के अंदर मौजूद है, मुस्नद इमाम अहमद में है, इमाम हाकिम ने भी इसे सही कहा, इमाम ज़हाबी ने भी मुवाफ़क़त की कि जो लोग इस्तिताअत के बावजूद कुर्बानी नहीं करते वो हमारी ईदगाहों से दूर रहें। तो इसमें चूँकि एक वईद है, इसकी वजह से इमाम हनीफा का ये मौक़िफ़ है कि ईद कुर्बान की कुर्बानी वाजिब है। लेकिन हम पहले भी आपको बताते हैं कि अहादीस को आपने सहाबा के फ़हम के मुताबिक देख के चलना है, सलफ़ के फ़हम के मुताबिक नहीं, सहाबा के फ़हम के मुताबिक। सलफ़ तो इमाम हनीफा भी हैं, उन्होंने फ़हम गलत ले लिया है, तो सलफ़ के फ़हम से मुराद है सहाबा का फ़हम। सहाबा का फ़हम ये है कि मुसन्नफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ में और सुनन अल कुबरा अल बैहक़ी के अंदर मौजूद है कि सैयदना अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा बाज़ औक़ात जानबूझ के ईद कुर्बान की कुर्बानी छोड़ दिया करते थे ताकि लोग उसे वाजिब ना समझ लें। तो ईद कुर्बान की कुर्बानी सुन्नत है, वाजिब नहीं। अहले तशय्युअ के यहाँ भी ये सुन्नत है, वाजिब नहीं है। रहा अहदीस में से ये एक हदीस है, इस हदीस के ऊपर भी हर सेहत पे इख्तलाफ है, बहरहाल आलमोस्ट हसन दर्जे की तो ये मानी जाती है रवायत। तो वो है नबी इस्लाम ने तरगीब दिलाने के लिए, जैसे कई एक मौक़ों पे आप इस्लाम का जिस तरह फरमान है कि यहूद नसारा की मुखालफत करो, दाढ़ियों को रंगो, ये तरगीब दिलाने के लिए। वरना तो इस हदीस को रवायत करने वाले जाबिर बिन अब्दुल्लाह और उनसे भी बढ़ के मौला अली इस्लाम ने दाढ़ी नहीं रंगी, सफ़ेद ही रखी है, जवाज़ किया तक ये मतलब जायज़ है। तो ये वाजिबियत के दर्जे में नहीं है, सुन्नत के दर्जे में। लेकिन जिस शख्स को अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी है उसे ज़रूर कुर्बानी करनी चाहिए। मैं ये बातें इसलिए नहीं कह रहा, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने यानी जब से इस एतबार से यानी साहिब इस्तिताअत हूँ कि मैंने खुद से कमाना शुरू किया है, यानी 15 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, तो मेरी तो किसी साल में भी कुर्बानी मिस नहीं हुई है। नबी इस्लाम ने बड़े एहतमाम के साथ किया, हत्ता कि आप सही मुस्लिम में जो आपकी आखिरी हज की हदीस है 2950, जिसमें आपका फरमान है कि मैं अपने बात तुम्हें वो चीज़ छोड़ के जा रहा हूँ जिसे मजबूती से पकड़ लोगे, कभी गुमराह नहीं होगे, वो अल्लाह की किताब है। मुस्लिम में सिर्फ अल्लाह की किताब का जिक्र है। सुन्नत वाली हदीस हाकिम के अंदर है, वो भी हसन दर्जे में। और रही गदीर खून की हदीस, वो तो हज्जतुल वदा के मौका पे नहीं बल्कि वापसी पे खूम नामी गांव में, वो मुस्लिम शरीफ में 6225 से 6228। तो बुखारी मुस्लिम में जो हदीस है 2950 2950 जाबिर बिन अब्दुल्ला से, वो बड़ी रिकत अंगेज़ हदीस है। जाबिर बिन अब्दुल्ला आलमोस्ट नबीना हो चुके होते हैं, तो इमाम बाकिर उनको मिलने के लिए जाते हैं। तो उनको बताया जाता है कि हुजूर का बच्चा आया आपके पास, इमाम बाकिर हज़रत हुसैन के पोते। तो वो उनको अपने पास बिठाते हैं, तो इमाम बाकिर इस हदीस को रवायत करते हैं और इमाम बाकिर से इमाम जाफ़र सादिक ने बयान किया है और 2 वास्तों से इमाम मुस्लिम ने लिया है। तो इमाम बाकिर कहते हैं कि जाबिर बिन अब्दुल्ला मेरे ये सामने के बटन खोलते हैं और मेरे सीने पे यूँ हाथ रखते हैं और कहते हैं तुम मेरे नबी के बेटे हो, तुम मुझसे जो पूछना चाहते हो पूछो। तो वो कहते हैं मैं आपसे पूछने आया हूँ कि नबी इस्लाम ने हज किस तरह किया था। तो वो हज की आलमोस्ट 7-8 सफ़ों पर लंबी हदीस है, मुस्लिम शरीफ में 2950 और मिशकात में दूसरी जिल्द में हज के चैप्टर में पहली हदीस ही है नबी इस्लाम के हज पे। ये इमाम बाकिर ने रवायत किया, उनसे इमाम जाफ़र ने सुनी है और फिर बाद में 2 वास्तों से इमाम मुस्लिम ने ली है। उसमें अल्फाज है कि यमन से नबी इस्लाम ने 100 ऊँट मंगवाए हज्जतुल वदा के मौके पर। 63 ऊँट आपने अपने मुबारक हाथों से नहर किए एक हज के मौके पर, 63 ऊँट, और ये हुजूर अपनी तरफ से कर रहे हैं और बाकी 37 जो है वो मौला अली को कहा कि तुमने करना है। तो 63 में इशारा था कि आपकी चूंकि जिंदगी मुबारक के 63 साल हैं, आपने पूरे साल एक साल की कुर्बानी एक ही दफ़ा की है। और उसके बाद जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि जब वो 100 के 100 ऊँट नहर हो गए तो नबी इस्लाम ने हुक्म दिया कि हर ऊँट में से एक बोटी ली जाए और वो सारी 100 की 100 बोटियाँ एक देग में डाल के पकाई गई, हर एक जानवर से एक बोटी लेके। और फिर जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि मौला अली ने और नबी इस्लाम ने एक दस्तरखान पे बैठ के तनावुल फरमाया। ठीक है जी। तो वो पूरी की पूरी हदीस जो है ना बड़ी रिकत अंगेज़ है पढ़ने वाली, नबी इस्लाम के आखिरी हज का बयान, हज्जतुल वदा। तो उससे भी ये यानी बात पता चली कि नबी इस्लाम ने इस सुन्नत का बड़ा एहतमाम किया है। लिहाजा इस चक्रों में तो पढ़ना ही नहीं चाहिए कि जनाब वाजिब है या सुन्नत है। भाई सुन्नत है, करेंगे। अलबत्ता ये टेक्निकल बहसें इसलिए की जाती हैं जब हनफियों की तरफ से ज़्यादा एम्फसाइज़ किया जाता है इस मसले के ऊपर, और बल्कि वो तो एक और स्टेप आगे चले जाते हैं। वो कहते हैं घर में जितने लोग अलग से भी साहिब इस्तिताअत हैं, किसी बीवी के पास सोना है तो वो अल्लाह से अपनी कुर्बानी करेगी, फलां करेगी, और वो बहुत आगे चले जाते हैं। इसलिए फिर ये बहसें जो है ना वो स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये सुन्नत ही है, वाजिब नहीं है, लेकिन सुन्नत मुअक्कदा है, सुन्नत दायमा, मुतवातिर और मुसलसल भी है। ठीक हो गया, जज़ाकुल्लाह। अली भी अगला सवाल है, कुर्बानी के लिए साहिब इस्तिताअत होने के एतबार से निसाब क्या होता है? निसाब के ऊपर जी इत्तफाक है, साहिब निसाब वो है जिसमें कुर्बानी की इस्तिताअत मौजूद है। इसका ज़कात के निसाब के साथ 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोले सोने के साथ कोई ताल्लुक नहीं। एक गरीब आदमी है, कुर्बानी के दिनों में उसके पास माल आ जाता है, तो वो कुर्बानी के एतबार से साहिब इस्तिताअत है, वो कुर्बानी कर सकता है। लफ्ज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ चूँकि वाजिब नहीं है,
मैं ये नहीं कहूँगा कि वो ज़रूर करे, फिर तो वाजिबियत हो जाएगी ना। तो मैंने आपको पहले उस पर बहस कर चुका हूँ। तो वो साहिब इस्तात है, ज़रूर करे। जहाँ हम इतने और ख़र्चे करते हैं तो कुर्बानी क्यों ना करें। तो इसके लिए आपके पास कुर्बानी का ख़र्चा होना ज़रूरी है। अब कुर्बानी का ख़र्चा भी ज़ाहिर है, अगर आप ऊँट कुर्बान कर रहे हैं वो तो 1.5-2 लाख रुपए का, अगर हिस्सा भी डालते हैं तो ऑलमोस्ट आजकल 18 से 20 हज़ार है, गाय का 13 से 15 हज़ार है, और बकरा लेंगे तो कम से कम भी कोई बहुत भी छोटे से छोटा भी दोंदा बकरा मिला आपको तो 25 हज़ार से कम तो नहीं मिलने का। इल्ला है कि बहुत आप इंटीरियर पंजाब में कहीं जनूबी पंजाब चले जाएँ तो फिर भी 20-25 हज़ार का तो बकरा चाहिए। तो इतनी रकम आपके पास अगर रकम आ जाती है तो बजाय उसको और मामलात में खर्च करने के और जाके एक कोई LED स्क्रीन को 50 इंच की उठा के ले आए आप घर में, पहले भी हो 32 वाली, वो छोटी लग रही हो, पैसे आ जाए, कमेटी निकले तो ये चीज़ें छोटी लगनी शुरू हो जाती हैं। तो उसकी बजाय कुर्बानी करें आप, क्यों उन मामलात के ऊपर पैसे ज़ाया करते हैं, पैसे इन कामों में डालें। ठीक हो गया। जज़ाकल्लाह। अली भी अगला सवाल है, अगर एक ख़ानदान में एक से ज़्यादा लोग माली तौर पर इस्तात रखते हों तो सब लोगों को अलग अलग कुर्बानी देना होगी या एक ख़ानदान की जानब से एक कुर्बानी कर देना ही काफ़ी है? बेहतर है जी, सब अलग लगते हैं। देखिए ये फजीलत है, हर बंदे ने अपनी कब्र में जाना है, वो अल्लाह के हुजूर क्यों ना कुर्बानी लेके जाए। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रहा शरई मसला तो यह है कि एक ख़ानदान की तरफ से एक कुर्बानी काफ़ी है। वो सुनन इब्न माजा में भी और जामे तिर्मिज़ी में हदीस मौजूद है। अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जब पूछा गया तो उन्होंने फरमाया कि हम नबी इस्लाम के ज़माने में एक ख़ानदान की तरफ से एक ही बकरी कुर्बान किया करते थे, फिर बाद में जब लोग बाहम दौलत में एक दूसरे पे फ़ख्र करना शुरू कर दिया तो फिर एक से ज़्यादा लोग जानवर कुर्बान करना शुरू कर दिया लोगों ने। और एक और हदीस है सुनन इब्न माजा में भी, अल-मुस्तदरक लिल हाकिम में, एक और सहाबी कहते हैं कि हम तो हमेशा से पूरे ख़ानदान की तरफ से एक ही जानवर कुर्बान किया करते थे, बकरी या बकरा, और लेकिन अब मेरे घर वाले मुझे उकसाते हैं तो हम यानी एक दूसरे पर रोब डालने के लिए कि हम सायों ने तो 3 बकरे दिए, तुम क्यों एक। ये सहाबा के ज़माने में भी है सर। ये जो आए नहीं पैड़िए जो हम कहते हैं ना, उस पैड़ी ने तैना करता है, ये वो जो एक ख़ानदानी टसल है ये, तो वो सहाबी कहते हैं मजबूरन हमें अपने घर वालों के उकसाने के अल्फाज हैं, उकसाने पे हम भी 1-2 बकरे ज़्यादा कर देते हैं, वरना शरई मसला यही है कि एक ख़ानदान की तरफ से एक कुर्बानी। ये ख़ानदान से मुराद एक चूल्हा है, एक चूल्हा इस एतबार से कि मियाँ बीवी बच्चे। अब आपको घर ऐसा ले आएंगे जहाँ पे 5 फैमिलीज रह रही हैं और चूल्हा एक हो तो वो आप कहेंगे एक कुर्बानी नहीं, वो 5 खानदान है। चूल्हा अमूमन बोला जाता है इस एतबार से कि एक कोई मर्द है, उसकी बीवी उसके साथ है, उसने माँ बाप भी अपने साथ रखे हुए हैं, एक ही चूल्हे से खा रहे हैं, तो वो उस एतबार से एक खानदान है। तो लेकिन अगर 5 खानदान एक जगह पे रह रहे हैं और वो देख पकाते हैं और वो कहें चूल्हा हमारा एक है, तो देख पक रही है तो सर एक गाय भी ले सकते हैं, वो 5 मिल के 5 हिस्से उसमें रख लें। 5 तो खैर कम से कम है, ज़्यादा से ज़्यादा 7 है। अच्छा ये भी बात लोगों में मशहूर है कि जी 7 ज़रूरी पूरे कर रहे हैं, नहीं, 7 ज़्यादा से ज़्यादा, एक बंदा भी एक गाय दे सकता है, 2 बंदे भी मिलकर एक गाय दे सकते हैं, बकरा नहीं 2 बंदे मिलकर दे सकते गाय। तो अगर 5 घर में ख़ानदान है, वैसे खर्चे उनके अलग अलग हैं, सिर्फ एक चूल्हा इकट्ठा होने से ये नहीं होगा कोई एक ख़ानदान बनेगा। अब ये तो नहीं है कि भी एक भाई की साली की शादी आई है तो दूसरा भाई उसके बच्चों को वो बूट लेके दे रहा है और 7 जोड़ा लेके दे रहा है, वो अपने बाकी खर्चे भी तो कर रहे हैं ना। तो इस एतबार से अगर मियाँ बीवी बच्चे ये एक ख़ानदान है, ठीक है, चाहे वो 5 भाई इकट्ठे रह रहे हैं, चूल्हा इकट्ठा चल रहा है, फिर भी वो 5 खानदान तस्वर होंगे, हर एक खानदान को अपनी कुर्बानी अलग से देनी चाहिए और इस सुन्नत के ऊपर अमल करना चाहिए। एक खानदान की तरफ से एक कुर्बानी कर लेना काफ़ी है। ठीक है। अली भी अगला सवाल है, अगर कोई शख्स ऑलरेडी मकरूज है तो क्या वो कुर्बानी देने के लिए कर्जा उठा सकता है या कुर्बानी ना दे? कुर्बानी क्यों ना दे जी, करोड़पति लोग भी मकरूज हैं। ये बड़े बड़े फैक्ट्रियों के मालिकों से आप पूछें, इन्होंने करोड़ों में कर्जे उठाए हुए हैं। वो इक्विटी तो उनकी 40% है, 60% तो डेट उन्होंने बैंकों से उठाया हुआ है। वो तो सबसे पहले तो उनकी कुर्बानी साकित हो जाएगी। जो अमेरिकन बेल चिप फिट शुदा जो है मंगवा के यहाँ पे कुर्बान कर रहे हैं, अगर आप उनको देखें मकरूज वो भी हैं। ये कर्जा जो है ये आर्जी कर्जा है, ये इस कर्जे को वो कर्जा नहीं कहा जाता कि जिसकी बुनियाद पे कर्जा यह है कि एक बंदा कर्जे के तले इस तरह दब गया कि उसकी 2 वक्त की रोटी मुहाल हो गई है और वो रूखी सूखी खा के गुजारा कर रहा है, उसको मकरूज कहा जाता है। करोड़पति लोगों को मकरूज नहीं कहा जाता। वो तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं इतनी तनख्वाह लेके भी कि मेरा मुश्किल से चूल्हा जलता है, तो कुर्बानी तो प्राइम मिनिस्टर में भी कोई नहीं बन रही होगी। इस तरीके से अगर देखा जाए बड़े बड़े फैक्ट्री ऑनर्स जो हैं तो वो इस तरह नहीं है, कर्जा उठा के आप करें। ये कमेटी आपने कर्जा ही तो डाली होती है, कमेटी डाल लें, साली की शादी के लिए डालते हैं, भाई की शादी के लिए डालते हैं कमेटियां, और वो जूतियां और कपड़े हों तब भी नए लेके देते हैं बच्चों को, उसका खर्चा निकालें तो एक बैल में हिस्सा डालने से तो कम ही बनता है। ये बैल में हिस्सा डालना तो उससे कम ही बनता है। आजकल एक एवरेज शादी के ऊपर 15-20 हज़ार रुपये लग जाता है, तो सर 12-13 हज़ार रुपये का आप बैल में हिस्सा नहीं डाल सकते। जरूरी है कि आपने बकरा ही लेना है, बैल में हिस्सा डाल लें। तो ये जो आपने कमेटी भी डाली होती है, अगर एक सपोज लाख रुपए की आपकी कमेटी निकली है, तीसरी या चौथी, और 10,000 रुपया महीना है, तो चौथी आपने कमेटी जब ले ली है तो आपने अभी तक तो 40,000 उसको जमा करवाया है ना कमेटी वाले को, 60,000 तो आपने बाद में कराने हैं, लेकिन लाख रुपये आपने पहले ही उठा लिया है, तो 60,000 के तो आप भी मकरूज हैं। तो फिर तो दुनिया में कोई बंदा ही नहीं बचेगा। लोग इतने बोले बन के ना कहते हैं, कई लोग पूछ रहे थे वो जी कर्जा भी है, ज़कात भी देनी है, कर्जा भी जो माइनस करेंगे, और माइनस भी कितने उल्टे तरीके से करते हैं, उस तरीके से तो उल्टा उसको ज़कात देनी पड़ जाएगी। वो पता किस तरह कर रहे होते हैं, मतलब एक बंदे का कारोबार है 1 करोड़ रुपए का,
40 लाख रुपया उसका अपना था सरमाया, 60 लाख उसने बैंक से उठाया कर्जा, कितना हो गया 1 करोड़। अब वो जब हिसाब करने लगता है ना साल बाद, वो कहता है जी मैंने 1 करोड़ रुपया कारोबार में लगाया हुआ है, तो 1 करोड़ की ज़कात जो है वो कैसे निकाली। वो फिर कहता है कि देखिए जी मेरा तो अपना था 40, 60 मैंने बैंक से उठाया, तो 60 में से 40 निकल गए, तो 20 लाख का तो मैं अभी भी मकरूज हूं, तो मैं तो मकरूज हूं, मैं क्यों ज़कात दूंगा। हालांकि वो बेवकूफ़ भूल जाता है कि कारोबार में उसने 1 करोड़ लगाया हुआ है। ये 60 लाख 1 करोड़ में से माइनस होने हैं, 40 लाख में से नहीं माइनस होने। 40 लाख तो उसका अपना था ना, 60,000 उसने कर्जा उठाया, तो टोटल कितना हुआ 1 करोड़। अब कारोबार में 1 करोड़ लगा हुआ है, 1 करोड़ में से 60 लाख माइनस होना है, अपने 40 जो भी 60 काट देते। ठीक है, वैसे माशाल्लाह आप इनको देखें, अनपढ़ चिट्टे अनपढ़ है, करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं, आपको जनाब जुबानी पूरे दिन का हिसाब किताब बता देंगे और नाम नहीं अपना लिख सकते, कारोबार में इतने तेज हैं। दुआ कनूत फिर भी नहीं याद होगी उनको, जनाजे तो वैसे ही नहीं आता ना, गौर पे कोई और। तो ये सारे बहाने हैं जी कुर्बानी के। मैं तो पूरी कोशिश करता हूं कि इसके ऊपर लोगों को तरगीब दिलाई जाए कि कुर्बानी ना मिस करें। सर ये बहुत बड़ी नेमत है, आप क़यामत वाले दिन और कुछ नहीं है तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सिफारिश के लिए अर्ज़ कर सकते हैं, उनकी सुन्नत को ज़िंदा रखा, उनकी सुन्नत आपने ज़िंदा, सुन्नत इब्राहीमी को ज़िंदा रखा। कोई एक नेकी अपने साथ रखें और अच्छी चीज़ कुर्बान करें, रकारी के लिए नहीं। जिस तरह वो ये भी देखें आप, ये टीवी चैनल्स पे शुरू हो जाएगा, तो कराची में एक बंदा है वो जनाब बचपन में एक बैल ऊपर 3री मंजिल पे 4थी मंजिल पे चढ़ा लेता है, फिर वो क्रेन आती है उसको उतारने के लिए। इस तरीके से एक बंदा है वो जनाब अमेरिकन बैल मंगवाता है, उसमें चिपें फिट हुई होती हैं। तो अगर ये वो अल्लाह के लिए अच्छा जानवर देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी नुमाइश नहीं होनी चाहिए। रियाकारी हुई तो अमाल बर्बाद होने का खदशा है। मुस्नद अहमद में हदीस है, जिसने दिखलावे के लिए नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया, हालांकि पढ़ी नमाज है, दिखलावे के लिए रोज़ा रखा उसने शिर्क किया, और दिखलावे के लिए अल्लाह की राह में सदका किया, ये सदका ही है ना अल्लाह की राह में कुर्बानी करना, तो उसने शिर्क किया। और जो मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि क़यामत वाले दिन एक सखी को, एक शहीद को, एक कारी को बुलाया जाएगा, अल्लाह ताला तीनों को अपनी नेमतें गिनवाएगा, तो पूछेगा तूने मेरे लिए क्या किया। शहीद कहेगा अल्लाह जान दे दी, और क्या करता, इससे बड़ी क्या बात थी। अल्लाह कहेगा इसलिए दी कि लोग तुझे बहादुर कहें, ज़्यादा दुनिया में तेरी बड़ी तारीफ हुई है, औंधा मुँह करके दोज़ख में। सखी को अल्लाह ताला पूछेगा अल्लाह मैंने तो इतना कुछ खैरात किया, मैं तो मस्जिद की टूटियों के ऊपर नेम प्लेट भी लगवाई कि फलां सेठ साहब ने ये वुजू खाना और टॉयलेट बनवाया है, और भी तो यकीन नहीं आता ब्रैक टाइज। तो अल्लाह ताला ये तो इसलिए कहा कि लोग इस तेरी तारीफ करें, कर ली गई, जा दोज़ख में, तुम मेरे पास कोई अजर नहीं। और इस तरीके से कुरान के कारी को कहा जाएगा तूने इसलिए किया कि लोग तेरी तारीफ करें, तो बहुत बड़ा लामा है। तो तुझे दुनिया में लोगों ने माशाल्लाह इतनी इतनी मुद्दा ज़िल्लुहु दामत बरकातुहु आलिया और हाफिज़हुल्लाह आयतुल्लाह यादगार इस्लाफ, यादगार इस्लाफ ना लिखा करो, मतलब पता क्या है कि जिड्डा बड़ा फराड़िया है ना, ये इस्लाफ भी बड़े फराड़िया सन, ये उन्होंने याद ही ताज़ा कर रहे हैं ना, ये तो इतना खतरनाक जुमला है ना लिखा करो। मेरा दिमाग हुए पास टूट जाता है कि यार ये यादगार इस्लाफ अगर ये है तो इसका मतलब है जो मैं सोचता हूँ कि पिछले भी यही कुछ करते रहे हैं और ये उन्हीं की याद ताज़ा कर रहा है, तो ये मतलब ये उन्हीं की जायज़ रूहानी औलाद है। यादगार इस्लाफ ना लिखा करो, ठीक है, अगर इस्लाफ को आपने बचाना है तो। और ये बातें करना सिर्फ आसान है, दीन के ऊपर चलना बड़ा मुश्किल काम है। तो जनाब कर्जा उठाना पड़ता है तो कोई मसला नहीं, कर्जा क्या आपको सब मर चले कर्जा उठा, कमेटी डाल लें, प्लान करें कुर्बानी के लिए। अगर आपने हर महीने में भी 1000 रुपया अदा किया हो ना, साल बाद 12,000 रुपया बन जाता है, आप एक हिस्सा डाल ही सकते हैं। तो इसको जिस तरह बाकी खर्चे रखे हुए हैं ना, बच्चों की फीस, बच्चों की फीसें आजकल 2000 से तो स्टार्ट हो रही है एक आम नॉर्मल स्कूल के अंदर, तो 24,000 रुपया तो आप बच्चों की फीस भी साल की दे रहे हैं, ठीक है। कोरोना की वजह से फिर भी हया नहीं आई है स्कूल वालों को कि पैसे ही कुछ कम कर दें, फीसें आपसे पूरी ले रहे हैं, तो साल में 1000 रुपया अदा करके आप अल्लाह की नाम में कुर्बानी नहीं कर सकते? करनी चाहिए। इवन कर्जा भी उठाना पड़ता है, जरूर उठाएं, करें, क्योंकि ये कर्जा ऐसा नहीं है कि जो आपका की गर्दन को दबोच लेगा, आप आसानी से उतार लेंगे। 12-13,000 रुपया क्या चीज़ है? अब इस चक्कर में ना पड़ जाए कि मैंने जाके 50,000 रुपये दी को बीतल बकरी जाके लेनी है, तो वो तो ज़रा इतना बड़ा हाथ भी ना डालें आप, ठीक है, नॉर्मल कुर्बानी कर लें जो आप घर में। अच्छा, बाद लोग घर में मोटा गोश्त खाने को ऐब और गाली समझते हैं, और जब कुर्बानी का मौका आता है तो वो बड़े गोश्त में हिस्सा डाल देते हैं पैसे बचाने के लिए। तो चाहिए ये है कि फिर जो अगर आप छोटे गोश्त को प्रेफरली घर में खाते हैं, सिर्फ छोटा गोश्त जो खा रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो मिक्स करके खा रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो आपको फिर कुर्बानी भी छोटे गोश्त की ही देनी चाहिए। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम कभी भी नेकी के आला दर्जे को नहीं पा सकते जब तक कि पसंदीदा चीज़ें अल्लाह की राह में खराब ना करो। वैसे मोटे गोश्त से आप गिन खाएं और कहें जी साढ़े कार से पकड़ ही छोटा है, जो कुर्बानी की वारी आए थे वो जनाब मोटे गोश्त का हिस्सा 13,000 रुपये का बन रहा है और बकरा जो है वो आ रहा है 30,000 रुपये का। उधर जनाब तो याद आ जाए कि वो जी इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है ना वो भी बुनाया बछड़ा लाए सन फरिश्ते वास्ते, तो मोटा गोश्त है सुन्नत इब्राहीमी है, ठीक है सर। बड़ा गोश्त सुन्नत इब्राहीमी है और छोटा गोश्त सुन्नत मुहम्मदिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुखारी मुस्लिम में हदीस शफात जो है वो स्टार्ट ही इससे होती है कि नबी इस्लाम के सामने दस्ती का बकरी का गोश्त रखा था, वो साथ साथ खा रहे थे और आपने शफात वाली हदीस बयान की कि क़यामत वाले दिन सब के सब लोग पहले हज़रत आदम के पास जाएंगे। वो हदीस का आगाज़ ही बुखारी मुस्लिम का इससे होता है, और इससे यह भी साबित हुआ कि खाना खाते हुए गुफ्तगू करना सुन्नत है। लेकिन ये इसमें एहतियात भी है, बाद लोग बहुत बड़े बड़े नाले लेते हैं, साथ गुफ्तगू करते हैं, बाद का सांस की नाली में चला जाए ना तो लग पता जाता है। ये जो मना करते हैं ना लोग खाना खाते हुए बोलना नहीं चाहिए, ये कोई शरई मसला नहीं है, बल्कि इसलिए कहा जाता है कि वो खाना खाते हुए बाज़
वो सांस की नाली में चले जाते हैं। और आप बताइए ये जेन्युइन बीमारी भी है बाज़ लोगों को। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको मैदे का इशू है ना, उनको डॉक्टर्स ने बकायदा कहा हुआ है कि आपने खाना खाते वक्त ना सिर्फ खाना खाना है, ना बातें करनी है, ना टीवी देखना है, और आपने अपने ज़हन में हाजिर करना है कि आप खाना खा रहे हैं, क्योंकि दिमाग के सिग्नल फिर वो ऐसे चलेंगे कि आपका खुराकी नाली में नहीं जाएगा। ये जेन्युइन प्रॉब्लम है।